हेलो 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 प्यारे बच्चों, कैसे हैं सारे के सारे। आशा करता हूँ सभी लोग मस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे और अपनी पढ़ाई को जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टारगेट योर गोल में, जिसपे हम लोग स्टडी करते हैं क्लास 10th की मैथ्स। प्यारे बच्चों, अभी तक हम लोग चैप्टर पढ़ चुके हैं। कौन कौन से? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री, और उसके बाद हम लोगों ने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को बहुत डीपली से रीड किया था। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम नया चैप्टर प्यारे बच्चे अब पढ़ने जा रहे हैं, मेंसुरेशन। ठीक है, मेंसुरेशन प्यारे बच्चों ऐसा चैप्टर है जिसपे आपको आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का क्वेश्चन, 4 नंबर का क्वेश्चन, 6 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिलता है। अब मेंसुरेशन चैप्टर के अंदर प्यारे बच्चों आपके बेसिक 2 चैप्टर आते हैं। कौन कौन से? देखिए, आइए मैं बोर्ड पे लिख के आपको बताता हूं। मेंसुरेशन चैप्टर में प्यारे बच्चे आपके 2 चैप्टर आते हैं। कौन कौन से? पहला चैप्टर है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। ठीक है प्यारे बच्चे, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। दूसरा चैप्टर है प्यारे बच्चों सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है प्यारे बच्चों, ये 2 चैप्टर है आपके उस पे। अब देखिए, जिस तरह हम लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को डीपली रीड किया, ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को, एक एक अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट, अच्छे अच्छे सवाल आपको कराए, उसी तरह हम लोग मेंसुरेशन का भी रीड चैप्टर स्टडी बहुत डीपली करेंगे। और इस चैप्टर को हम लोग बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे। पहला चैप्टर हम पढ़ाएंगे आपको एरिया रिलेटेड टू सर्कल, उसके बाद सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पढ़ाएंगे। बच्चों, इस चैप्टर को आपको अपनी मुट्ठी में करने के लिए आपके पास सबसे ज्यादा तो पहले फार्मूलों पे कमांड होनी चाहिए। प्यारे बच्चों, यकीन मानो, फार्मूले अगर आपको याद हैं तो ये चैप्टर बहुत 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 आसान हो जाएगा। और दूसरा, फॉर्मूलों के साथ साथ अपना कॉमन सेंस यूज करना पड़ेगा आपको। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर आप अपना कॉमन सेंस यूज कर पा रहे हो तो ये चैप्टर कॉमन सेंस और फॉर्मूलों पर टोटल डिपेंड है। ठीक, कॉमन सेंस जैसे कहीं सेंटीमीटर है तो वो मीटर में कन्वर्ट है, या मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। इस तरह की छोटी छोटी चीजें, बेसिक बेसिक चीजें, जो भी आप जितना याद कर सकते हो, ध्यान में रख सकते हो, जहां से आपकी छोटी छोटी गलतियां होती हैं, वो आपकी सारी कॉमन सेंस में आ जाती हैं, उनका बहुत ख्याल रखना है। और दूसरा, रही बात फॉर्मूलों की, तो प्यारे बच्चों जिस बेसिक से, जिस तरीके से हम आपको फॉर्मूले बता देंगे, तो आपको फॉर्मूला याद तो करने करने हैं और उन फॉर्मूलों को उन तरीकों से सीखना है, उस चैप्टर को पूरा फील करके पढ़ना है, तभी आप इस चैप्टर में पूरी तरह से कमांड बना पाएंगे। आइए हम आपको पढ़ाएंगे बिल्कुल बेसिक से, एक एक फॉर्मूला क्लियर करूंगा। कौन सा फॉर्मूला कैसे बनता है, उसकी संरचना कैसे हुई, उसकी रचना कैसे हुई, मैं सब कुछ बताऊंगा आपको। अगर आप उस तरीके से मेरे फॉर्मूलों को पढ़ते हैं और उनको अमल करते हैं तो क्वेश्चन जितने भी प्रकार के बनने होंगे उनमें आपको कोई दिक्कत किसी भी तरह की XYZ नहीं होगी। फॉर्मूले तोड़ के समझाऊंगा, कैसे फॉर्मूला बना है सब कुछ समझाऊंगा। याद करने के साथ साथ कौन सा फॉर्मूला कैसे बनता है उस पर भी आपको ध्यान देना है। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए शुरू करते हैं हम लोग अपना चैप्टर। तो प्यारे बच्चों, मेंसुरेशन में सबसे पहले चैप्टर पढ़ेंगे एरिया रिलेटेड टू सर्कल। ओके, आइए देरी नहीं करते हैं, अपने चैप्टर को शुरू करते हैं। तो हम लोग चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल। अच्छा प्यारे बच्चों, यहाँ बात हो रही है सर्कल की, तो हमें पहले पता होना चाहिए सर्कल होता क्या है। आइए देखिए, अब आप बिल्कुल मन एकांत करके अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिएगा, मैं भी पढ़ा रहा हूँ बहुत डीपली। प्यारे बच्चों, अगर हम आपसे सर्कल कहें कि सर्कल क्या होता है, सर्कल की डेफिनेशन क्या होती है, तो आप क्या कहोगे? आप क्या कहोगे? सर्कल की डेफिनेशन अगर मैं आपसे पूछ लूं तो आप क्या कहोगे? बताएं। अ क्लोज कर्व, देखो
ये सर्कल क्या होता है, क्लोज कर्व होता है जो फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे ड्रॉ किया जाता है। अब क्लोज कर्व देखिए, अगर मैं इसको लिखूं, इसके सर्कल की जो डेफिनेशन लिखी जाए अगर, तो क्या आएगा, आ क्लोज्ड कर्व इन अ प्लेन, क्लोज्ड कर्व इन अ प्लेन, अ क्लोज कर्व इन अ प्लेन, प्लेन का मतलब हवाई जहाज नहीं प्यारे बच्चे, प्लेन मतलब सतह है, ठीक। अ क्लोज कर्व इन अ प्लेन इन सच अ वे, इन सच अ वे, इन सच अ वे, किस तरीके से, देखो क्लोज कर्व है, किस तरीके से, एक फिक्स पॉइंट से सभी जो ये इनकी डिस्टेंस है कर्व जहां हमने ड्रॉ किया है, इन सच अ वे दैट its distance from fixed point remains same। कहने का प्यारे बच्चों देखो मतलब क्या है, एक क्लोज कर्व है प्लेन पर जो कि एक फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर है सब जगह पर, ठीक है, एक फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर है सभी जगह, that its distance from fixed point remains same at every पोजीशन, ठीक है, एवरी पोजीशन लिख लीजिए, या पोजीशन और पॉइंट भी लिख सकते हो आप, किसी भी पॉइंट पर आप देखोगे तो फिक्स पॉइंट से उस पॉइंट की जो डिस्टेंस होगी वो इक्वल होगी। कहने का मतलब प्यारे बच्चे, मान लीजिए एक ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है, और ये मान लेते हैं फिक्स पॉइंट ओ है, ठीक है प्यारे बच्चों। अगर हम कहें तो ओ से ए की डिस्टेंस, ओ से बी की डिस्टेंस और ओ से सी की डिस्टेंस, या हम एक पॉइंट और खींचते हैं, इसको डी नेम दे दे, ओ से डी की डिस्टेंस, या हम कह दें ओ से ई की डिस्टेंस, या मैं कह दूं ओ से एफ की डिस्टेंस, ये सभी की सभी इक्वल होंगी। यानी एक ऐसा कर्व जो फिक्स पॉइंट से सेम डिस्टेंस पर ड्रॉ किया गया हो और क्लोज हो, उसको हम लोग सर्कल कहते हैं। समझ गए प्यारे बच्चों, सर्कल का मतलब समझिए अब क्या होता है, एक फिक्स पॉइंट से सेम डिस्टेंस पर ड्रॉ किया हुआ एक क्लोज कर्व, उसको हम लोग सर्कल कहते हैं, जिसकी किसी भी पॉइंट से आप फिक्स पॉइंट से उसकी डिस्टेंस को देखेंगे तो वो इक्वल आएगी। अच्छा, अब जो ये फिक्स पॉइंट होता है प्यारे बच्चों, ये जो फिक्स पॉइंट होता है, देखो फिक्स पॉइंट इज नोन एज, फिक्स पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चे, सेंटर कहते हैं। क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ सर्कल, ठीक। अब देखिए जो क्लोज कर्व था इसको हम लोग सर्कल कह रहे थे, और जो फिक्स पॉइंट होता है उसको हम लोग कहते हैं सेंटर ऑफ सर्कल। इक्वल दूरी पर है ना, इस पॉइंट से सभी इक्वल दूरी पर है, मतलब ये इस सर्कल का सेंटर है, तो सेंटर ऑफ सर्कल कहते हैं। अच्छा, जो कर्व ड्रॉ है, ठीक, क्लोज कर्व है उसको क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, क्लोज कर्व इज known as circumference of circle, ठीक प्यारे बच्चों। अब देखिए ये तो हो गया सेंटर, ठीक। अब ये देखो ये जो कर्व बना हुआ है क्लोज, इसको हम लोग क्या कहते हैं, सरकमफेरेंस। ध्यान दे के चलिएगा प्यारे बच्चों हर एक चीज, ये सेंटर हो गया, वो सरकमफेरेंस हो गया। अच्छा, और बताइए, ये सेंटर हो गया और ये सरकमफेरेंस हो गया, ठीक है प्यारे बच्चों, इतनी बात समझ गए होंगे आप। ये फिक्स पॉइंट को सेंटर कहते हैं और कर्व को, जो क्लोज कर्व है, उसको हम लोग सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल कहते हैं। प्यारे बच्चों ये पहले बहुत बेसिक चीज हमने बताई है, जिसको आप नोट कीजिए। अच्छा, और एक चीज इस पे और देखिए,
जो फिक्स पॉइंट से, फिक्स्ड पॉइंट की है ना प्यारे बच्चों, फिक्स्ड पॉइंट से कर्व की जो डिस्टेंस है, जैसे ओ ए मानिए, ओ बी देखिए, ओ सी को देखिए, ओ डी को देखिए, फिक्स पॉइंट से जो सरकमफेरेंस, देखो ये कर्व को सरकमफेरेंस बोलते हैं, फिक्स पॉइंट को सेंटर बोलते हैं। तो अगर हम सर्कल की भाषा में कहें तो जो सेंटर से सरकमफेरेंस की डिस्टेंस है ना, यानी डिस्टेंस बिटवीन सेंटर, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर टू सरकमफेरेंस, सेंटर से सरकमफेरेंस की जो डिस्टेंस है उसको क्या कहते हैं, इज नोन एज रेडियस। ठीक है प्यारे बच्चों, ये दो चीजें आपको क्लियर हुई। ओके, दो चीज आपको क्लियर हो गई। पहली क्या चीज है, फिक्स पॉइंट को सेंटर कहते हैं। दूसरा, ये जो कर्व होता है इसको सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल बोला जाता है। ठीक है, वो सेंटर ऑफ सर्कल हो गया, ये सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल हो गया। तीसरी बात क्या थी प्यारे बच्चों, फिक्स पॉइंट से सरकमफेरेंस की जो डिस्टेंस होती है उसको हम लोग रेडियस ऑफ सर्कल के नाम से जानते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए गई ये केंद्र हो गया, ये परिधि हो गई। और जो केंद्र से परिधि की जो दूरी होती है, केंद्र से परिधि की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। रेडियस को, रेडियस ऑफ सर्कल का मतलब गोले की त्रिज्या, या ये वृत्त है ना, वृत्त की त्रिज्या, गोला बोलिए, वैसे गणित की भाषा में वृत्त बोला जाता है, वृत्त की त्रिज्या जो होती है। ठीक है प्यारे बच्चों, नोट कर लीजिए। सभी प्यारे बच्चों ने इसको नोट किया होगा। आइए इसको रफ करते हैं और इससे रिलेटेड आपको काफी चीजें पहले मैं समझा देता हूं ताकि आपको बहुत आसानी हो जाएगी समझने पे। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए देखिए। नया सर्कल बना दिया जाएगा। सर्कल देखिए हम बना रहे हैं। ठीक, ये सर्कल है, इस पे एक फिक्स पॉइंट है जिसको हम लोग सेंटर कहते हैं, वो लिख रहा हूं। ये क्या है, सरकमफेरेंस है। और सेंटर से सरकमफेरेंस की जो डिस्टेंस है, ध्यान देना, इसको रेडियस कहते हैं। ठीक, सरकमफेरेंस से सेंटर या सेंटर से सरकमफेरेंस की डिस्टेंस को रेडियस ऑफ सर्कल बोला जाता है। ठीक प्यारे बच्चों, और देखो अब एक पॉइंट देखिए, आप लोग जो बचपन से पढ़ के आए हो, रेडियस और डायामीटर, और तो अलग बात हो जाएगी, रेडियस एंड डायामीटर। तो रेडियस प्यारे बच्चों आपको बता दिया गया, सेंटर से सरकमफेरेंस की डिस्टेंस को रेडियस बोला जाता है। अब आती है बात डायामीटर की। डायामीटर प्यारे बच्चों क्या होता है, देखो सर्कल है ये, एक सरकमफेरेंस पर दोनों पॉइंट हो। ठीक है, अगर हम सरकमफेरेंस से एक लाइन ड्रॉ करें और वो सेंटर से पास होके सरकमफेरेंस पर दूसरे पॉइंट पे जाके टच हो। ठीक है, सरकमफेरेंस पे दूसरे पॉइंट पे जाकर के टच हो जाए। ठीक, देखिए सर्कमफेरेंस का यह पहला पॉइंट हमने लिया था और यहां से लाइन ड्रॉ की, सर्कल के सेंटर से पास करते हुए सर्कल के सरकमफेरेंस के दूसरे एंड पे जाकर उसने कट किया। ठीक है, उसने कट किया तो वो होती है प्यारे बच्चे डायमीटर। ठीक, अगर सेंटर से सरकमफेरेंस की डिस्टेंस को देखते हैं तो वो रेडियस होती है,
और डायमीटर क्या बताया हमने, सरकमफेरेंस के किसी एक पॉइंट से आप पॉइंट लीजिए और वहां से एक लाइन ड्रॉ कीजिए जो कि सेंटर से पास होते हुए दूसरे एंड को कट करे, सरकमफेरेंस पे दूसरे एंड पर जाके कट करे। तो जो लाइन ड्रॉ की है हमने वो डायमीटर ऑफ सर्कल होती है। ठीक है प्यारे बच्चों, नई बात समझिए, रेडियस को आर से डिनोट किया जाता है और डायमीटर को डी से डिनोट किया जाता है। रेडियस को स्मॉल आर, कहीं कहीं जरूरत पड़ेगी तो कैपिटल आर भी मैं बताऊंगा, ठीक है, और डायमीटर को डी से डिनोट किया जाता है। अब आती है डायमीटर और रेडियस के बीच रिलेशन क्या होता है। ठीक प्यारे बच्चे, देखो रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड डायमीटर सभी लोगों को पता भी होगा, खैर हम आपको बता देते हैं। देखिए डायमीटर को स्मॉल डी से डिनोट किया जाता है। आप इस फिगर पे देखिए, अगर मैं ये पॉइंट कह दूं ए है और ये जो दूसरा पॉइंट जहां पे कट किया था वो पॉइंट बी है और ये सेंटर ओ है, आप मेरी तरफ देखिए, ओ से ए की डिस्टेंस कितनी हो, आर रेडियस होती है जिसको हम आर से डिनोट करते हैं। और अभी हमने पढ़ा सर्कल ऐसा क्लोज कर्व होता है जो कि सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर होता है, मतलब जितना ओ ए होगा उतना ओ बी होगा, यानी ये अगर ये रेडियस है तो प्यारे बच्चों ये भी रेडियस है। ठीक है, डायामीटर क्या है, डायामीटर तो पूरा ए बी है। अच्छा ए बी बना किससे है, आर प्लस आर से। ठीक, अब डी बराबर आर प्लस आर को जोड़ोगे तो प्यारे बच्चों 2r हो जाएगा। अगर देखो यहीं पे मैं कॉन्सेप्ट समझाता हूं आपको। ठीक, आपको रेडियस दे दी जाए और बोला जाए डायमीटर फाइंड आउट करिए, बहुत बेसिक से पढ़ा रहा हूं, ये क्लास 4th 5th के बच्चों का लेवल है अभी जहां से मैं पढ़ा रहा हूं आपको। आपको रेडियस दे दिया जाए और डायमीटर फाइंड करने को बोला जाए तो आप रेडियस पे 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे। कहने का प्यारे बच्चे आप इस फार्मूले का यूज करोगे जिसपे आप रेडियस में 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो डायमीटर आ जाएगा। ओके, बात समझ गए। और देखो ये आपको दिया गया है d बराबर 2r, अगर मैं यहां से r की वैल्यू निकालूं तो ये जो 2 मल्टीप्लाई पे है ये किस पे आ जाएगा, डिवाइड पे आ जाएगा। ये कब यूज होगा, आपको डायामीटर दिया गया हो, सर्कल का डायामीटर आपको गिवन हो और रेडियस पूछ ली जाए तो आप डायामीटर में सीधा 2 का भाग लगा देंगे और जो आंसर आएगा आप कह दोगे ये उसकी रेडियस होगी। प्यारे बच्चों इतना बेसिक अगर आपको क्लियर हो गया हो तो मेरे को मंजूरी दीजिए आगे बढ़ने के लिए। प्यारे बच्चे आपको रेडियस दिया जाए, डायमीटर पूछा जाए तो इस फार्मूले का यूज कीजिए। देखो फार्मूला एक है, लिखने का तरीका अलग अलग है। आप इस फार्मूले को भी याद कर सकते हैं, बेसिक आपको यही याद करना है, बट जिस समय आप क्वेश्चन को लगा रहे होगे तो हर समय आपको ये सिर्फ करके दिखाना नहीं है, आपको ये चीज अपने माइंड में फीड करनी होगी। जब भी आप कोई भी सर्कल से रिलेटेड एरिया से या उसके सर्कल के एरिया से आप क्वेश्चन लगा रहे हो और आपको रेडियस की जरूरत पड़ेगी और डायमीटर क्वेश्चन में गिवन होगा तो आपको इतना माइंडसेट काम करना चाहिए कि डायमीटर से रेडियस कैसे निकाला जाता है, वहां आपको ये प्रोसेस लगाना ना पड़े। आप वहां पे डायरेक्ट लिख सकते हैं कि डायामीटर अगर 14 है तो रेडियस 7 होगी, डायामीटर में सीधा 2 का डिवाइड कर देते हैं तो रेडियस आ जाती है और रेडियस में 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो सीधा डायामीटर आ जाता है। तो प्यारे बच्चों ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट था ये आपके क्लास 4th 5th में पढ़ाया जाता है, हमने आपको रिवाइज करा दिया है। ओके, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर अपने चैप्टर में जो चीजें हमको बेसिक पढ़नी है, ठीक है, उस पे चलते हैं हम लोग। आप इसको नोट कीजिए। सभी प्यारे बच्चों ने इसे नोट किया, बहुत अच्छा लगा। अब हम लोग छोटी छोटी और बातें समझेंगे।
सर्कल को यहां से रफ करें। सभी लोग जान गए हैं कि रेडियस क्या है, डायमीटर क्या है, सेंटर क्या है और सरकमफेरेंस क्या है। अब देखो मैं आपके सामने 3 फिगर बनाऊंगा, ठीक है। कैसे? पहला फिगर प्यारे बच्चों देखिए, आप कहोगे ये सर्कल है, ठीक है। ये क्या है? सर्कल। हम भी कहेंगे हाँ प्यारे बच्चों ये सर्कल है। अगर मैं सर्कल को बीच से हाफ कर दूं, अगर मैं सर्कल को बीच से हाफ कर दूं तो कैसा दिखाई देगा? अगर मैं सर्कल को बीच से प्यारे बच्चे हाफ कर दूं तो कैसा दिखाई देगा? ये ऐसा दिखाई देगा, ठीक। हमने सर्कल को बीच से हाफ कर दिया तो इसको प्यारे बच्चों क्या कहते हैं? सेमी। अच्छा और मैं बता देता हूं, इसको थोड़ा सा डॉट 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 करके दिखा देता हूं ताकि ये आपको नजर आवे, ये पूरे सर्कल को बीच से हाफ किया गया है, ठीक। तो ये क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? सेमी सर्कल। ये पूरा सर्कल था, उसको हमने बीच से काट दिया, आधा कर दिया, तो उसको हम लोग कहते हैं प्यारे बच्चों सेमी सर्कल, ठीक। अब आगे देखिए, इसको मैं 4 पार्ट में करता हूं। एक सर्कल है उसको हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। ध्यान देना जो बता रहा हूं, ठीक। अगर मैं कितने पार्ट की बात करूं? इस पार्ट की बात करूं, ठीक, ध्यान देना, ठीक। पूरे सर्कल पर अगर हमने जहां लाइन खींची है इस पार्ट की बात की करें तो ये क्या होगा? सभी लोग कमेंट में जरा आंसर बताएं। पूरा सर्कल था, सर्कल को आधा किया तो सेमी सर्कल हो गया। अब हमने सर्कल को 4 पार्टों में डिवाइड किया, तो जो चौथा पार्ट मतलब 1/4 पार्ट, ये पूरा सर्कल में देखो कितना पार्ट है, 1 2 3 4। अच्छा इस पार्ट को क्या कहेंगे? 1/4 ऑफ सर्कल, एक सर्कल का चौथाई भाग, एक सर्कल का चौथाई भाग। तो प्यारे बच्चों जब भी हम सर्कल को 4 बराबर बराबर भागों में डिवाइड करते हैं तो उससे जो 4 भाग बनते हैं उसके एक भाग को क्वाड्रेंट कहा जाता है। देखिए इसके, हमने सर्कल था, इसको 4 बराबर भागों में डिवाइड किया, तो हम इस पार्ट की अगर बात करें, हम इस पार्ट की बात करें या इस पार्ट की बात करें या इस पार्ट की बात करें या इस पार्ट की बात करें, किसी भी एक पार्ट की बात की जाए तो उसको प्यारे बच्चों क्वाड्रेंट बोला जाता है, ठीक। ऊपर ना लिख के मैं इसको नीचे लिखूंगा क्वाड्रेंट, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे, अगर पूरा क्लोज कर्व बना है और इक्वल डिस्टेंस पर है तो उसको सर्कल कह देते हैं। अगर सर्कल को हाफ कर दें तो उसको सेमी सर्कल कह देते हैं। अगर सर्कल को 4 बराबर भागों में डिवाइड कर दें और उससे आपको कहा जाए कि किसी एक पार्ट को क्या कहते हैं, ठीक है, यानी 1/4 ऑफ सर्कल को क्या कहते हैं? तो क्वाड्रेंट कहते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक। अभी तक कोई दिक्कत तो नहीं, ये सब चीजें आप जानते भी होंगे। इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे ना आगे, पहले हम लोग इसका बेसिक समझ लें, ओके, उससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन कर लेंगे, फिर उसके बाद का जो लेवल 2 पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। अभी तो लेवल 1 वाली चीजें आपके सामने चल रही हैं, जब लेवल 2 पढ़ाएंगे तो उसमें फिर कुछ न्यू चीजें ऐड करेंगे, ठीक है। आप लोग सोच रहे होंगे यहाँ मैंने कॉर्ड नहीं बताया ना, कॉर्ड वगैरह नहीं बताया, तो यहाँ बेटा कॉर्ड का कोई काम नहीं है, ठीक है। जब कॉर्ड का काम पड़ेगा तब बताया जाएगा। अभी जितना हम पढ़ा रहे हैं आप उस पर गौर कीजिए, ठीक है। ये सर्कल, ये सेमी सर्कल, वो क्वाड्रेंट, ठीक। अब बात देखिए, अगर देखो पेरीमीटर क्या होता है, उसकी बाउंड्री की लेंथ क्या होती है। क्वाड्रिलेटरल पे जो बाउंड्री की लेंथ होती है ना, जैसे क्वाड्रिलेटरल कैसे, जैसे हम सर्कल की बात करें, ये स्क्वायर की है, या रेक्टेंगल की बात करें तो इसकी बाउंड्री देखो, ये क्या है, एक ये बाउंड्री, ये सारी बाउंड्री है ना, इनकी लेंथ को पेरीमीटर बोला जाता है, इनकी लेंथ को पेरीमीटर बोला जाता है। और इसी बाउंड्री की लेंथ जब कोई कर्व होती है, जब बाउंड्री कर्व पोजीशन पे होती है
जब बाउंड्री कर्व पोजीशन पे होती है तो उसको हम लोग प्यारे बच्चों सरकमफेरेंस बोलते हैं। और हमने आपको अभी बताया भी था, जो क्लोज कर्व होता है, जो फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर होता है, उसको सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल बोलते हैं। तो प्यारे बच्चों, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, ठीक, इसकी वैल्यू कितनी होती है? फार्मूला है, फार्मूला बता रहा हूं, ध्यान देना, फार्मूला बता रहा हूं, ठीक, ओके, ध्यान दीजिए। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल का फार्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों? 2πr। देखो, r रेडियस है, इस पर मान लो एक मैंने रेडियस बना दी, ये o हो गया और ये a है, ये प्यारे बच्चों रेडियस r, ठीक, ये रेडियस r, इस पे ये सेंटर मान लीजिए, ठीक है, अब ये रेडियस r है, ठीक, ये रेडियस r, और इसका सेंटर से इक्वल बराबर भागों में होगा, तो ये r है, ये r, ये r और ये r, ठीक, समझ गया? किसी को कोई दिक्कत? अगर बात करें हम सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल की, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल की बात करूंगा प्यारे बच्चों, तो आप कहोगे 2πr होता है, ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? और नई चीज बताऊं, थोड़ा सा नई चीज बताऊं, अगर मैं कहूं, और मैं कहूं इन टर्म्स ऑफ डी, बताओ डी के टर्म्स पे बताओ आप, अगर इसको डी के फॉर्म पे बताइए, या इन फॉर्म ऑफ डी, यानी इन फॉर्म ऑफ डायामीटर, साफ साफ लिख देता हूं मैं, ठीक, डी मतलब डायामीटर। अगर मैं इसको डायामीटर के फॉर्म पे कहूंगा तो कैसे हो जाएगा? देखिए, 2πr होता है, आप क्या जानते हो? r, अगर डायामीटर है, डायामीटर क्या होता है भाई? डायामीटर क्या होता है? r/2, ठीक, डायामीटर r/2 होता है, और इस पे हमको 2 का मल्टीप्लाई करा देंगे तो r बराबर, वो सॉरी क्या होता है, जो r होता है वो d/2 होता है, गलत हो गया था ना प्यारे बच्चों को। देखो, जो रेडियस होता है वो डायमीटर का आधा होता है, तो हम रेडियस की जगह क्या लिख सकते हैं? d/2। देखो, 2 से 2 कट जाएगा, जो आंसर आएगा वो π/d आएगा, ठीक, π/d आएगा। ध्यान देना, सारी चीजें आपको बताएंगे। अगर आपको रेडियस दिया गया है, आपको बेसिक याद यही करना है, हम आपको बता दिए हैं कि डायमीटर के फॉर्म पे सर्कल की सरकमफेरेंस का फार्मूला क्या होता है, ठीक। अब किसी को कोई दिक्कत हो बताओ? ये तो पहली बात हो गई प्यारे बच्चों सरकमफेरेंस के सर्कल के सरकमफेरेंस की, ठीक। बात करते हैं अब किसकी? सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल। ये सेमी सर्कल आपको दिखाई दे रहा है। अच्छा, आप मेरे को ये बताओ, हमने जो सरकमफेरेंस बनाया है, ठीक, ध्यान देना, मैं बता रहा हूं, सरकमफेरेंस, हाँ देखो, ध्यान देना, सरकमफेरेंस क्या होता है? बाउंड्री ऑफ कर्व, ठीक। ये पूरी बाउंड्री क्या होगी? मेरी बात को ध्यान से समझना, क्योंकि बच्चे बेसिक गलती क्या करते हैं, वो क्या करते हैं कि सर अभी आपने बताया 2πr सर्कल का होता है, हमने इसको आधा कर दिया है, तो आप फटाफट से कहोगे कि गुरुजी ये अब πr हो जाएगा, और हम कह देंगे नहीं प्यारे बच्चों, ये आपका गलत है, πr नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा? इसका रीजन समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है, बात समझिए। अब सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल हो या पेरीमीटर, देखो इस पे पेरीमीटर वर्ड ज्यादा यूज होगा, क्यों? क्योंकि ये केवल कर्व, अगर मैं इतना कर्व लूंगा तो ये तो ओपन है ना, ओपन है, और ये जब हमने लाइन इस पे ड्रॉ की है तब जाके ये क्लोज हुआ है,
ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल आपका हो वो ज्यादा बेस्ट है। ठीक है, अगर हम पेरीमीटर सेमी सर्कल का निकालें तो आप देख रहे हो हमने सर्कल के सरकमफेरेंस को आधा किया है, तो सर्कल का सेमी सरकमफेरेंस कितना होता है 2πr। ठीक, इसको हमने आधा कर दिया, सर्कल के सरकमफेरेंस को आधा कर दिया। अच्छा प्यारे बच्चों, आप सर्कल के सरकमफेरेंस को आधा करोगे तो वो इतनी संरचना तो देगा। ठीक, ये इतनी ये वाला पोर्शन आप भूल जाइए, ये जो हमने पॉइंट से ये जो लाइन दिख रही है इसको भूल जाइए। सरकमफेरेंस जो है वो केवल कितनी देगा आधा करने पे, सरकमफेरेंस तो ये था ना क्लोज कर्व जो हमको दिखाई दे रहा है, ये तो इतना देगा। बट सेमी सर्कल कब बनता है, जब हम इसको बीच से जोड़ते हैं, मतलब हमको r प्लस r, या तो हम कहें इस पर 2r को जोड़ दीजिए तब जाके पूरा निकलेगा। तो प्यारे बच्चों बिल्कुल यही करना है आपको। ठीक है, ध्यान दो, ये 2 से 2 कट जाएगा। ठीक, क्या बनेगा πr प्लस 2r। ठीक, ये पेरीमीटर ऑफ सरकमफेरेंस बनेगा। अगर इसको हम और क्या लिख सकते हैं, πr प्लस d सरकमफेरेंस पेरीमीटर। ठीक, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल कितना बन जाएगा πr प्लस d। अच्छा प्यारे बच्चों, d बराबर 2r होता था, 2r की जगह हम d लिख सकते हैं। ठीक, वही चीज मैंने लिख दिया, देखो r प्लस r 2r, और ये देखो पूरा जब 2r होता है तो वो d के इक्वल होता है, वही चीज यहाँ आ गया। तो आपसे कभी भी कोई पूछे पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है तो जोश जोश में आ करके आप ये नहीं बताओगे कि पाई आर होता है, आप वहां पे गलती कर बैठोगे, पाप हो जाएगा आपसे, और आपकी जो नाक है ना वो कट जाएगी वहां पे। ठीक है, तो ऐसी गलती से सावधानी रखनी है आपको, और पाई आर में आपको 2r जरूर जोड़ना है, क्योंकि अगर हम आधा करेंगे सरकमफेरेंस को तो हमको ये संरचना मिलेगी। पर सेमी सर्कल तो तब होता है जब हम इस पे ये लाइन को ऐड करते हैं। अगर हमको सेमी सर्कल की टोटल बाउंड्री की लेंथ निकालनी है तो प्यारे बच्चों देखो, ये लेंथ निकालने के लिए तो हमने सर्कल को आधा कर दिया, तो ये लेंथ कैसे निकालोगे, ये तो r प्लस r करके निकालोगे ना। और पेरीमीटर क्या होता है, टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री, टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री होता है। तो देखो जो कर्व था उसकी लेंथ कितनी है गई पाई आर, और प्लस जो स्ट्रेट लाइन दिख रही थी उसकी क्या वैल्यू है 2r, इसी को हमने डी के फॉर्म में लिख दिया तो पाई आर प्लस डी हो गया। अच्छा आगे देखिए, इस पे अगर मैं क्वाड्रेंट की बात करूं, ध्यान देना फिर से, इसका भी प्यारे बच्चों देखो पेरीमीटर होगा। गलतियां यही होती हैं आप लोगों से, पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रेंट। ठीक, किसके बराबर होगा, आप कहोगे गुरुजी हमने पूरे सर्कल को 4 बराबर भागों में डिवाइड किया है तो उसका सरकमफेरेंस भी 4 बराबर भागों में डिवाइड हो जाएगा। हम आपसे बहुत प्रसन्न हो जाएंगे कि हाँ प्यारे बच्चे आपने ये सही बताया है कि इसका सरकमफेरेंस 4 बराबर भागों में तो डिवाइड हो जाएगा। पर आप मेरे को ये बताओ, आप मेरे को ये बताइए, क्या आप 4 बराबर भागों में डिवाइड करके आप क्या टोटल वो बना सकते हो, क्वाड्रेंट का फॉर्मेशन कर सकते हो, क्या क्वाड्रेंट की पूरी बाउंड्री बना सकते हो। आपने सरकमफेरेंस को 4 बराबर भागों में डिवाइड किया तो आपने ये वैल्यू निकाल पाए हो, और उसपे आपको देखो ये 2r को ऐड करना होगा, ये वाली रेडियस और ये वाली रेडियस आप जब ऐड करोगे, दोनों रेडियस को जब आप ऐड करोगे, दोनों रेडियस को जब ऐड करोगे तब ये टोटल पेरीमीटर निकल के आएगा। तो अब देखो 2 1 जा 2 2 2 जा 4, यहां से क्या बन जाएगा पाई आर बाई 2 प्लस 2r, और इसको इज्जत से लिखोगे तो प्यारे बच्चे एलसीएम आ जाएगा 2, ये हो जाएगा पाई आर प्लस 4r। ठीक, पेरीमीटर, पेरीमीटर कितना आ जाएगा पाई आर प्लस 4r बाई 2 हो जाएगा। ठीक, आप देखो यही मैं कहता हूँ बेसिक बेसिक चीजों को समझ के चलो, जो जैसे हमने समझाया सरकमफेरेंस को आधा चौथाई भाग करने पे आपको ये वैल्यू निकल के आई, बट अभी इस पे इसको जोड़ना बाकी है, इसको जोड़ना बाकी है, तो
जो सरकमफेरेंस का चौथाई भाग आया उस पे हमने 2r को जोड़ दिया। ठीक, और यही चीज हमने यहां समझाई थी आपको। इसी को कहते हैं फॉर्मूले को तोड़ तोड़ के सीखना। ठीक, अगर देखो अब हम अगर आपसे कहें कि आपको ये सारे फॉर्मूले याद करने की जरूरत है, बिल्कुल नहीं। आप केवल इस फॉर्मूले को याद करो और इस फॉर्मूले से इन सारी चीजों को बनाना सीखो। फॉर्मूले बहुत कम से कम याद कराऊंगा, फॉर्मूले बनाना सिखाऊंगा आपको। ठीक, क्योंकि अगर आप ये इनके फॉर्मूले ये कहीं डायरेक्ट यूज करोगे ना तो वहां आपके लिए रॉन्ग हो जाएगा मैटर। ठीक है, इसी वजह से कह रहा हूं ध्यान से समझते चलना। फॉर्मूला एक याद करना है, उससे मैंने देखो आपको एक ये फॉर्मूला बनाना सिखाया, उसी से सेमी सर्कल का फॉर्मूला कैसे बनेगा, ठीक है, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल कैसे निकाला जाएगा, उसके बाद मैंने सिखाया पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रेंट कैसे निकाला जाएगा। आपको सारी चीज निकालना आ गई। ठीक है, अभी तो ये हमने बात की बाउंड्री लेंथ की। ठीक है, कि सर्कल की बाउंड्री की टोटल लेंथ क्या होगी, जिसको सरकमफेरेंस बोलते हैं। सेमी सर्कल की बाउंड्री लेंथ, जिसको पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल बोलते हैं, उसकी लेंथ क्या होगी। और उसी तरह सेम वो क्वाड्रेंट की पेरीमीटर क्या होगा, ये हमने सीख लिया है। ठीक, अब भी किसी को कोई दिक्कत हो कमेंट में बताइएगा, दोबारा समझा दिया जाएगा। अब हम बात करेंगे एरिया की। ठीक, इतना नोट कर लीजिए। आप एक काम करो, यहां से सेमी सर्कल हटा ही दो, पेरीमीटर ही डायरेक्ट लिखो। ठीक है, आप इसको नोट कीजिए। सभी प्यारे बच्चों को समझ में आ गया होगा अब तक सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रेंट। अब हम इनके एरिया की बात करेंगे। आइए, आप उसी के नीचे लिखिएगा। ठीक है, ज्यादा जगह मत वेस्ट कीजिएगा। आपको फॉर्मूले बहुत कम से कम याद करने हैं। हम आपको सर्कल का याद करने को बोलेंगे और सेमी सर्कल और क्वाड्रेंट बनाना सिखाएंगे। ठीक है, आपको केवल फॉर्मूले दो याद करने हैं। कौन कौन से, एक सेमी सर्कल ऑफ सर्कल, वो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, सॉरी वो सेमी सर्कल बोल गए थे, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, दूसरा एरिया ऑफ सर्कल। इन्हीं दो फार्मूलों से सेमी सर्कल का और क्वाड्रेंट का, सेमी सर्कल का और क्वाड्रेंट का फार्मूला मैं बनाना सिखाऊंगा। प्यारे बच्चों, अब आइए एरिया की बात करते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखो, जब भी हम किसी भी चीज का एरिया निकालते हैं, एरिया मतलब क्या होता है प्यारे बच्चे, वो चीज कितना क्षेत्र घेरे हुए है, कितना एरिया कवर किए है। जैसे मैं सर्कल का एरिया निकालूंगा तो ये पूरा निकल के आएगा, है ना। ये जितने में बना हुआ है उसके अंदर जितना एरिया इस कर्व ने घेर रखा है वो पूरा निकल के आएगा, जिसको हम कहते हैं एरिया ऑफ सर्कल। ध्यान देना प्यारे बच्चों, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, जितनी दूर, देखो जितना एरिया उसने कवर कर रखा है, जितना स्पेस उसने कवर कर रखा है, जितना स्पेस सरकमफेरेंस ने कवर कर रखा है अपने अंदर, उसी को एरिया कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अब एरिया ऑफ सर्कल है, इसकी वैल्यू क्या होती है प्यारे बच्चों, तो आप हमेशा याद रखोगे, क्या याद रखेंगे, पाई आर स्क्वायर। सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब भी किसी को कोई दिक्कत हो बताएं। अच्छा, एरिया ऑफ सर्कल तो हमें समझ में आ गया, पाई आर स्क्वायर हमने बता दिया, पाई आर स्क्वायर होता है। सरकमफेरेंस 2 पाई आर, एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। अच्छा, अगर मैं इसको कहूं आप डायमीटर के फॉर्म में बताइए, इन इन डायमीटर फॉर्म, अगर हम इसी को कह दें आप इसको डायमीटर के फॉर्म में बताएं तो क्या होगा। देखो, पाई आर स्क्वायर, आप क्या जानते हो, आर बराबर डी बाई टू। ठीक, तो आप देखिए एरिया को ए से डिनोट करा जाता है। ठीक, ए बराबर पाई आर स्क्वायर हो गया। अब
ए बराबर पाई आर स्क्वायर। आर क्या होता है प्यारे बच्चे, d/2, तो यहाँ क्या हो जाएगा d/2 का स्क्वायर। एरिया क्या निकल के आ जाएगा, पाई इंटू d²/4, ठीक, d²/4, d का स्क्वायर d², 2 का स्क्वायर 4, और इसको बहुत इज्जत से लिखूंगा अगर, ये हो जाएगा 1/4 इंटू पाई d²। ठीक, ये देखो आपको ये फॉर्मूला याद नहीं करना है, बट आपको बनाना आना चाहिए। आपको फॉर्मूला ये याद करना है, ठीक है, आपको फॉर्मूला बनाना आना चाहिए, आपको तो याद यही करना है। बट अगर कोई पूछ ले इसको प्यारे बच्चे डी के फॉर्म में बताओ, तो आपको ये बनाना आना चाहिए था कि ये फॉर्मूला बनेगा कैसे। ठीक, ये तो बात हो गई एरिया ऑफ सर्कल की। अब हम बात करें अगर एरिया ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल के एरिया की बात करें। अच्छा, अब मेरे प्यारे बच्चे बताइएगा, ये जितना एरिया कवर किया था सेमी सर्कल बनाने के लिए हमने इसको जस्ट आधा कर दिया था। तो प्यारे बच्चे जब हम इसको आधा कर देंगे तो ये आधा एरिया ही तो कवर करेगा। कोई चीज हम, जैसे इतना बड़ा वाटरमेलन था, ठीक है, ध्यान देना मैं बता रहा हूं यहाँ पे, ये वाटरमेलन था, हमने इसको आधा खा गए, तो इतना खा गए तो आधा तो खत्म हो गया ना, आधा खत्म हो गया, आधा एरिया हमने उसका खा लिया है, आधा बच गया। मतलब अगर हमको सेमी सर्कल का एरिया निकालना है, सेमी सर्कल का एरिया निकालना है, तो सर्कल के एरिया को आधा कर देंगे, सर्कल के एरिया को आधा कर देंगे, और इसी को जब हम इज्जत से लिखेंगे तो 1/2 पाई आर स्क्वायर और लिख देंगे। समझ गए मेरी बात? सर्कल जितना एरिया घेरा होगा उसी को हमने आधा कर दिया, तो आधा एरिया ही तो घेरेगा। सर्कल कितना एरिया घेरे था, पाई आर स्क्वायर, अब हमने इसको आधा कर दिया तो सेमी सर्कल का एरिया आ जाएगा कितना, 1/2 पाई आर स्क्वायर। अब यही चीज यहां देखिए आप, क्वाड्रेंट का एरिया आपको निकालना है। अब सर्कल जितना एरिया घेरे था उसको हमने 4 बराबर भागों में डिवाइड कर दिया, तो उसके जो 4 इक्वल पार्ट्स हमने किए हैं वो उतने ही एरिया तो घेरे होंगे, है ना। अगर हम उन चारों इक्वल पार्ट्स को जोड़ दें फिर से, ठीक है, बराबर से उसको सेट करके जोड़ दिया जाए, तो वो उतना एरिया तो घेरे होगा जितना सर्कल घेरे था। अगर उस एक पार्ट की बात करें, हमने कितने बराबर पार्टों में डिवाइड किया है इसको, 4 बराबर पार्टों में डिवाइड किया है, तो उसका एरिया भी तो 4 बराबर पार्टों में ही डिवाइड हो जाएगा। ये सर्कल को 4 बराबर पार्टों में डिवाइड किया मैंने, और ये एरिया जितना, ये सर्कल जितना एरिया घेरे होगा तो उसका एरिया भी तो 4 बराबर पार्टों में बट जाएगा। वही चीज है, देखिए पाई आर स्क्वायर सर्कल का एरिया था, और हमने इसको 4 बराबर भागों में डिवाइड कर दिया, तो एरिया क्या निकल के आ गया बच्चे, पाई 1/4 पाई आर स्क्वायर, 1/4 पाई आर स्क्वायर। अब किसी को कोई दिक्कत हो बताओ। हमने सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रेंट और एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल और एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कैसे निकाला जाता है आपको हमने बता दिया है, ठीक है। एक एक बेसिक तरीके से बताया है, आपको केवल 2 फॉर्मूले याद करने हैं, वो मैं यहां लिख देता हूं, याद करने वाले, ठीक है, याद करने वाले फॉर्मूला। आपको केवल 2 फॉर्मूला याद करना है, क्या, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल जो कि होता है 2 पाई आर, और एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। आपको यही 2 फॉर्मूले याद करने हैं, बाकी इन फॉर्मूलों से आपको ये फॉर्मूले बनाने सीखने हैं, ज्यादा याद नहीं करना है, आपको फॉर्मूला बनाना सीखना है। इसी वजह से मैंने बोला था अपना कॉमन सेंस बहुत ज्यादा खोल के रखना। अगर हम बोलते क्वाड्रेंट का एरिया क्या होगा, तो आपका ये कॉमन सेंस वर्क करना चाहिए कि सर्कल का हम अगर 4 बराबर भागों में डिवाइड कर रहे हैं
तो उसका एरिया भी 4 बराबर भागों में डिवाइड हो जाएगा, जो कि हमने आपको करके दिखाया कि पाई आर स्क्वायर बाई 4, पाई आर स्क्वायर सर्कल का जो एरिया था उसको 4 बराबर भागों में डिवाइड किया है, वही क्वाड्रेंट का एरिया हो जाएगा। अभी तक जितना पढ़ाया किसी को कोई दिक्कत ना हो तो बताइए, मैं आगे बढ़ूं। लिख लीजिए आप पूरा। सभी प्यारे बच्चों ने लिख लिया होगा। आइए अब आपको क्वेश्चंस की ओर ले चलते हैं। ये अभी लेवल 1 का बेसिक्स था, इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करा देता हूं। नेक्स्ट लेक्चर में आपको अगले लेवल का बेसिक बताऊंगा, और यह इसी से रिलेटेड अभी कुछ क्वेश्चंस और कराऊंगा। अच्छा, कुछ बेसिक्स और समझ लीजिए, और कुछ समझा देते हैं थोड़ा सा, क्वेश्चन कल ही से फिर करा देंगे आपको। ठीक है, आप इतनी सारी चीजें याद करके आइएगा। ठीक, उसके बाद और मैं 2-4 चीजें बता देता हूं जिससे आपको और आसानी होगी। क्वेश्चन कल से ही करा देंगे आपको। दो पॉइंट और समझ गए आप। ठीक है, कैसे पॉइंट है देखो, एक सर्कल बना दिया हमने, और इसी के जिसका सेंटर ये है प्यारे बच्चों, ठीक ध्यान देना, बात समझना, बात को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक सर्कल बनाया जिसका सेंटर O है, और इसी के अंदर मैं दूसरा सर्कल बना रहा हूं जो इसको अंदर से टच कर रहा है, जो इसको अंदर से टच कर रहा है। देखिए, एक सर्कल तो ये हो गया फर्स्ट वाला, ये फर्स्ट सर्कल हो गया, और ये सेकंड सर्कल हो गया, जो अंदर से एक दूसरे को टच कर रहे हैं। 2 सर्कल बनाए जो अंदर से एक दूसरे को टच कर रहे हैं। पहले वाले सर्कल का जो सेंटर है वो O है, और ये जो दूसरा सेंटर बनाया है मैंने, ये जो है O डैश मान लीजिए, ये मान लीजिए ये P है। पहले वाले सेंटर का जो सेंटर है वो O है, और दूसरे वाले सर्कल का सेंटर P है। ठीक, तो गुरु बेटा मैं ये समझाना चाहता हूं, देखो पहले वाले सर्कल की जो रेडियस है वो बोल देते हैं बड़ी आर है, कैपिटल आर है। पहले वाले सर्कल का रेडियस कैपिटल आर है। नहीं समझ में आ रहा है, दोबारा समझा दें। देखो ध्यान देना, फिर अपना मन जो है एक जगह एकाग्र करो। पता है टाइम हो गया काफी समझाते हुए, तो देखो फिर से छोटा सा पॉइंट है प्यारे बच्चों, कल से क्वेश्चन करा दूंगा मैं ना। देखो, एक सर्कल हमने बनाया जिसका सेंटर O है और उसकी रेडियस कैपिटल आर है। ठीक, समझ गए, इस बात को समझ गए। एक सर्कल हमने बनाया जिसका सेंटर O है और उसकी क्या है, रेडियस कैपिटल आर है, और एक मैं दूसरा सर्कल बना रहा हूं जो इसको अंदर से टच कर रहा है। कैसा बन जाता है, जो इसको अंदर से टच कर रहा है। ठीक, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जो इसको अंदर से टच कर रहा है, उस सेंटर का उस सर्कल का जो सेंटर है वो P है। ठीक, अच्छा ये देखिए, ये पूरी R है, बड़े वाले सर्कल की रेडियस R है और छोटे वाले सर्कल की रेडियस स्मॉल r है। ठीक, छोटे वाले सर्कल की रेडियस स्मॉल r, बड़े वाले सर्कल की रेडियस कैपिटल R, और दोनों सर्कल अंदर से एक दूसरे को टच कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर
इन दोनों सर्कल के बीच के जो सेंटर की जो दूरी होगी, मतलब O और P की जो लेंथ होगी वो क्या होगी, देखो डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर, हम इसको D से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है, वो होगी प्यारे बच्चे इनके रेडियस का डिफरेंस। ध्यान देना बात को, एक सर्कल दूसरे सर्कल, दो सर्कल आपस में अंदर एक दूसरे को टच कर रहे हैं, जिसकी एक की रेडियस कैपिटल आर है और दूसरे की रेडियस स्मॉल आर है, और उनके बीच के सेंटर की जो डिस्टेंस होगी, देखो सेंटर की डिस्टेंस क्या है ओ पी, ये क्या होगी भाई, ये डिस्टेंस में देखो ये बड़ी वाली डिस्टेंस कितनी है, कैपिटल आर है, बड़ी वाली रेडियस क्या है, कैपिटल आर है, और छोटी वाली रेडियस स्मॉल आर। क्या निकल के आई डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ देयर रेडियस। इनके रेडियस का जो डिफरेंस होगा वही उनके सेंटर का डिस्टेंस होगा, ठीक। इनके रेडियस का जो डिफरेंस होगा वो इनके सेंटर के बीच की डिस्टेंस होगी, समझ गए। ये कंडीशन क्या थी, when सर्कल टचेस इंटरनली, अंदर की ओर से टच कर रहे हैं ना, इंटरनली था, ठीक, इंटरनली टच कर रहे हैं तो उनके सेंटर्स की जो डिस्टेंस है वो क्या है, दोनों रेडियस का डिफरेंस। अच्छा नोट करिए इसको भी, उसके बाद एक नया पॉइंट और समझा दें, ठीक, नोट कर लिया, रफ कर दूं, ओके। इस फिगर को भूलिए, अब इंटरनली की जगह एक्सटर्नली कर दीजिए, मतलब इस पे भी दो सर्कल होंगे, अब अंदर की बजाय दो सर्कल होंगे, अब अंदर की बजाय बाहर से टच कर रहे हैं, ठीक, इसका सेंटर O है, ठीक, और इसका सेंटर P है, और इसकी रेडियस R है, इसकी रेडियस स्मॉल r है, मान लीजिए, ठीक। दो सर्कल हैं, एक की रेडियस R है, दूसरे की रेडियस स्मॉल r है, और O पहले वाले का सेंटर है, P दूसरे वाले का सेंटर है। अब क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, देखो इसको और इसको जब हम जोड़ देंगे तभी ये पूरी डिस्टेंस निकल के आएगी, मतलब क्या हो गया, सम ऑफ देयर रेडियस। छोटी सी बात अपने माइंड में क्या फीड करनी है वो अब ध्यान दो, अगर सर्कल इंटरनली टच करेंगे तो उनके सेंटर्स के बीच की दूरी उनके रेडियस के डिफरेंस के इक्वल होगी, बात समझो, ठीक है। अगर सर्कल अंदर से टच करेंगे तो उनके सेंटर्स के बीच की दूरी उनके रेडियस के डिफरेंस के बराबर इक्वल होगी, समझ गए। अगर सर्कल बाहर से टच करेंगे तो उनके बीच की डिस्टेंस जो होगी वो उनके रेडियस के सम के इक्वल होगी, अगर एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। प्यारे बच्चों इतनी बात समझ में आ गई है आपको, ठीक, समझ गए। एक पॉइंट और है उसको और समझ लीजिए, नोट कर लिया करो प्यारे बच्चों सारी चीजें। हाँ देखो कॉन्सेंट्रिक सर्कल आप सभी लोग जानते होंगे क्या होते हैं, क्या कॉन्सेंट्रिक सर्कल हमने बोला है, ठीक, कॉन्सेंट्रिक सर्कल, ठीक है, हमने आपको कॉन्सेंट्रिक सर्कल बोल दिया। क्या होता है कॉन्सेंट्रिक सर्कल, सबसे पहली बात तो ये समझो प्यारे बच्चों, दो ऐसे सर्कल, यस कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स लिखो, ऐसे सर्कल जिनका सेंटर सेम हो, मतलब जैसे हम बना दें एक ये सर्कल और
ये सर्कल, ऐसे सर्कल्स जिनका सेंटर सेम हो, ठीक है, सेंटर सेम होगी और सरकमफेरेंस अलग अलग होगी। कैसे? देखो सरकमफेरेंस अलग अलग कैसे होगी, इसकी बीच की डिस्टेंस, इसकी रेडियस अलग होगी, इसकी भी रेडियस अलग होगी और इसकी भी रेडियस अलग होगी। देखो सेंटर एक है, रेडियस चेंज हो रही है, अब प्यारे बच्चों जब रेडियस चेंज होगी तो उसका सरकमफेरेंस भी चेंज होगा, ठीक। तो ऐसे सर्कल्स को हम लोग कॉन्सेंट्रिक सर्कल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। ऐसे सर्कल्स जिनका सेंटर सेम होता है उनको कॉन्सेंट्रिक सर्कल बोला जाता है, ठीक। अब हम लोग पढ़ने क्या जा रहे हैं? एरिया इनक्लोज्ड बाय कॉन्सेंट्रिक सर्कल, ठीक। ध्यान समझना, ये फिगर बना रहेगा, मैं नया फिगर बनाऊंगा, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। यहां समझ गया, हटा ही देते हैं इस फिगर को। आपको तो समझ में आ गया होगा ना कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होते हैं। ऐसे सर्कल जिनका रेडियस ऐसे सर्कल जिनका सेंटर सेम होता है, ऐसे सर्कल्स जिनका सेंटर सेम होता है उनको कॉन्सेंट्रिक सर्कल बोलते हैं। अच्छा, एरिया इनक्लोज बाय कॉन्सेंट्रिक सर्कल, कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनाते हैं जिनका सेंटर जो होगा वो सेम होगा, और दो ऐसे सर्कल बना लेते हैं इनक्लोज, दो सर्कल के द्वारा जो ये एरिया बनाया गया है, जो ये एरिया बना है, समझ गए? ये किसके बराबर होगा? आप मेरे को एक बात बताइए, आपको बता दे रहा हूं मैं, जो सेंटर से बाहर वाले सर्कल की जो रेडियस है वो कैपिटल आर है, और सेंटर से अंदर वाले रेडियस की जो रेडियस है वो स्मॉल आर है। सेंटर से बाहर वाले सर्कल की रेडियस कैपिटल आर है, सेंटर से अंदर वाले सर्कल की रेडियस स्मॉल आर है, ठीक। अब इसका हमको एरिया निकालना है बीच का, ठीक, एरिया निकालना है। आप कैसे निकालोगे भाई? देखो सिंपल से अपना आईक्यू लेवल को इंक्रीज करो और सोचने की क्षमता को बढ़ाओ। कैसे? अगर हम बाहर वाले एरिया सर्कल के एरिया निकाल लें, हम बाहर वाले सर्कल के एरिया निकाल लें और अंदर वाले सर्कल के एरिया को माइनस कर दें, हम बाहर वाले सर्कल का एरिया निकाल दें और अंदर वाले सर्कल को एरिया को माइनस कर दें, तो यही एरिया तो बच जाएगा। हमने इतने एरिया में से इतना एरिया घटा दिया तो कितना बच गया? यही सरफेस तो बच गई जिसका एरिया हमको चाहिए था। वही चीज है, वही चीज करना है। अच्छा, अब देखो बाहर वाले सर्कल का एरिया क्या होगा? पाई इंटू, देखो आर क्या है? कैपिटल आर है बाहर वाले सर्कल की, तो हमने लिख दिया पाई कैपिटल आर स्क्वायर। इस पे हम क्या माइनस कर रहे हैं? अंदर वाले सर्कल का एरिया, तो पाई और अंदर वाले सर्कल की रेडियस क्या है? स्मॉल आर, और इसका स्क्वायर, ठीक। अब हमें क्या दिखाई दे रहा है? पाई दोनों में कॉमन दिख रहा है, कॉमन कर लो, पाई कॉमन हो गया, यहाँ क्या बच जाएगा? कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। आपको यही फॉर्मूला याद करना है, आपको यही फॉर्मूला याद करना है। इसको और भी एक तरीके से लिखा जा सकता है, पाई, इस पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओगे आप, तो ये हो जाएगा, ठीक। आपको ये फॉर्मूला याद करना है, इस फॉर्मूले की नीड पड़ेगी आपको, ठीक। कब पड़ेगी? जब हम एरिया ऑफ रिंग निकालेंगे। देखो ये एक रिंग बन गई ना, एक रिंग बन गई ना, ये देखिए जहां जिसका हम एरिया निकाल रहे थे, ये एक रिंग बन रही है, ठीक। एरिया ऑफ रिंग निकालने में इसका यूज होगा, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होते हैं? जिनका रेडियस, जिनका सेंटर, कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होते हैं? जिनका सेंटर सेम होता है, ठीक है। जिन सर्कल्स का सेंटर सेम होता है उनको कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बोला जाता है, ठीक है। अच्छा, अब कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के द्वारा के बीच का जो एरिया इनक्लोज हुआ वो कैसे निकालेंगे? बाहर वाले सर्कल का जो एरिया होगा उस पे अंदर वाले सर्कल के एरिया को माइनस कर देंगे, तो वो एरिया जो इनक्लोज हुआ है कॉन्सेंट्रिक सर्कल के द्वारा वो हमें निकल के आ जाएगा।
ठीक है प्यारे बच्चों, नोट कर लीजिए ये फार्मूला। हम डिजाइन हटा देते हैं जो हमने इसको बना दिया था, आप इसको बहुत प्यार से नोट कर लीजिए और कल सारे फार्मूले याद करके आइएगा। ठीक है, नोट कीजिए। सभी लोगों ने नोट कर लिया होगा और आशा करता हूं आज की क्लास आपको बेहद पसंद आई होगी, क्योंकि इस पे जो हमने बेसिक सीखा, बिल्कुल जीरो लेवल से हर एक चीज को सीखा, समझा, और कौन कौन से फार्मूले हमको याद करने पड़ेंगे वो हमने सीखा। अच्छा देखो, ये फार्मूला आप याद कर लोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, बाकी अगर आपने ये समझ लिया इसको निकाला कैसे जाएगा, तो आपको ये फार्मूला याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर केवल 2 फार्मूले याद करने पड़ेंगे। इसी वजह से मैं बोल रहा था आप हर एक चीज को समझ के चलिए। ठीक है, ये कौन सी चीज कैसे निकाली जाती है, फार्मूला कोई स्पेशल नहीं यूज हुआ है। पाई आर स्क्वायर, ये भी पाई आर स्क्वायर, बस निकाला कैसे जाता है, उससे हमें निकालना कैसे है वो अगर आपने सीख लिया तो आपको बहुत कम फार्मूले याद करने पड़ेंगे। समझ गए प्यारे बच्चों? तो आज का सेशन हम यहीं एंड करते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट हमने इसका पूरा समझा दिया है और कल से हम इस पे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चंस भी हमारे जो होंगे, हम शुरुआत में अभी इसके जो होंगे 1-2 क्लासेस 3 क्लासेस जो भी लगेंगी, लगभग 15 से 16 दिन लग जाएगा पूरा मेंसुरेशन खत्म होने पे। पर अगर आप इस पूरे मेंसुरेशन को मेरे तरीके से पढ़ोगे तो आप यकीन मानिए आपका जो लेवल है ना वो कहां से कहां पहुंच जाएगा, विश्वास आप खुद नहीं कर पाओगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आशा करता हूं मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ठीक है, और मेरे चैनल से जुड़ने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक करें और सब जगह शेयर करें, ताकि मेरे वीडियोस दूसरों के लिए भी हेल्पफुल बन सकें और काफी दूर दूर तक इन वीडियो को पहुंचाया जा सके, ताकि बच्चे इसको दूर दूर तक के बच्चे भी इसको समझ सकें। प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही रखता हूं। जय हिंद, जय भारत।